अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं महविश और आप देख रहे हैं कॉस्मोपॉलिटन। नाजरीन, इस हफ्ते ज़्यादातर खबरों का ताल्लुक पीटीआई के लॉन्ग मार्च से मुतालिक था। इस दौरान तशद्दुद के दर्जनों वाक़यात भी मुल्क भर में पेश आए, कई कीमती जानों का ज़िया हुआ, लेकिन ये सिलसिला भी रुकने वाला नहीं। आने वाले दिनों में मज़ीद सियासी बौछार भी आ सकता है। दूसरी तरफ पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हालिया इजाफे ने तो अवाम की चीखें निकाल के रख दी हैं। अब महंगाई का जो तूफान आने वाला है वो अवाम की परेशानियों में मजीद इजाफा कर सकता है। खबरों के सैलाब में पूरे हफ्ते का क्या कुछ होता रहा, ये सब कुछ मैं आपको इस प्रोग्राम के तवज्जुद से बताऊंगी। मैं कराची से आपको पूरे हफ्ते की खास खबरों से आगाह करूंगी। लाहौर से सफर में मेरे साथ होंगी मनाहिल। जी मनाहिल, लाहौर से इस हफ्ते की खास खबरें क्या हैं? थैंक यू महविश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ कॉस्मोपॉलिटन लाहौर के मुकम्मल अहवाल के साथ मनाहिल शेख। तो आइए चलते हैं पहले इस हफ्ते की अहम कॉस्मोपॉलिटन हेडलाइंस की जानिब। पंजाब के तालीमी इदारों में मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान। पीटीआई के कारकुन के घर छापे के दौरान पुलिस एहलकार शहीद। शादबाग से अगवा होने वाली 10वीं जमात की तालिबा बाजियाब। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ते ही ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में इजाफा कर दिया। लाहौर भर में तजावुज़ात, काले शीशों और फैंसी नंबर प्लेटों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस का क्रैकडाउन। मौसमियाती तब्दीलियों और बढ़ते हुए दर्जा हरारत से जंगली हयात पर भी मुज़र असरात मुरतब। एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप की तैयारी के लिए कौमी साइकिलिंग टीम का कैंप लाहौर में जारी। और इस्लामाबाद से सफर में मेरा साथ देंगी रज़िया खान। जी रज़िया खान, क्या हालात हैं इस्लामाबाद के? शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रज़िया खान और आपको आगाह करूँगी शहरी इक़्तिदार में रोनुमा होने वाली अहम खबरों से। तो आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान को एटमी ताकत बने 24 साल मुकम्मल। 28 मई को यौम तकबीर मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया गया। सेनेट से नैब और इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल मंजूर। ओवरसीज पाकिस्तानी अगले इलेक्शंस में वोट नहीं डाल सकेंगे। महंगाई की पिसी अवाम पर पेट्रोल बम भी गिरा दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 30 रुपए का इजाफा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अवाम के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान कर दिया। 1 करोड़ 40 लाख गरीब खानदान को एक महीने में 2000 रुपए दिए जाएंगे। पाकिस्तान में पोलियो फिर से सर उठाने लगा। रवां साल अब तक 6 केसेस रिपोर्ट। लाहौर इस्लामाबाद की खास खबरें तो आपने जान ली। अब मैं कराची से आपको बताऊंगी इस हफ्ते की खास खबरें, लेकिन खबरों की तफसील से पहले जान लेते हैं उन खबरों की हेडलाइंस। नुमाइश चौरंगी पर पीटीआई का धरना। नुमाइश चौरंगी मैदान जंग का मंजर पेश करती रही। पीटीआई सिंध के कई रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात दर्ज। तजावुज़ात, गैर कानूनी इमारतों और पानी चोरी के खिलाफ बड़े ऑपरेशन का फैसला। कराची में अब सिर्फ कच्ची आबादियां या गोठ बन रहे हैं, सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स। जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में 2 तलबा तंजीमों के दरमियान झगड़ा, कई अफराद जख्मी। निजी होटल के अंदर लॉबी की छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक, कई जख्मी हो गए। के इलेक्ट्रिक ने फी यूनिट बिजली की कीमत में इजाफा कर दिया। प्रोग्राम का आगाज करेंगे इस खबर से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के सदर अली जैदी ने दावा किया है कि बुध को नुमाइश चौरंगी पर होने वाले एहतजाज के दौरान पुलिस तशद्दुद से 2 कारकुनान जाँ बहक हुए, जबकि सिंध के वजीर इत्तलात और वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन ने इस दावे को मुस्तरद कर दिया है। नुमाइश चौरंगी पर जमा होने वाले पार्टी कारकुनान से खिताब करते हुए अली जैदी का कहना था कि हमारे 2 कारकुनान को पुलिस ने तशद्दुद करके शहीद किया। जब बिलावल भुट्टो एहतजाजी जुलूस लेकर इस्लामाबाद गए थे तो हमने उन्हें नहीं रोका। मौलाना फजलुर रहमान ने भी एहतजाज किया, लेकिन हमने एहतजाजी शुरका के साथ कभी पुरतशद्दुद रवैया इख्तियार नहीं किया। अली जैदी का कहना था कि हमारे दौरे हुकूमत में हमारे खिलाफ कई मार्च निकाले गए, लेकिन सब कुछ ठीक रहा। लेकिन हमारे एहतजाज के दौरान बच्चों, खवातीन, नौजवानों और बुजुर्गों पर तशद्दुद किया गया। दूसरी तरफ सिंध के सूबाई वजीर इत्तला शर्जील इनाम मेमन का कहना था कि पीटीआई क़यादत 2 कारकुनान की हलाकत का झूठा प्रोपेगेंडा कर रही है। कोई भी शख्स इस तसादुम में जख्मी नहीं हुआ।
कराची में नुमाइश औरंगी पर बुध के रोज तहरीक इंसाफ का एहतजाजी धरना रात भर जारी रहा और जुमेरात की सुबह को ये धरना खत्म हो गया। इस एहतजाजी धरने में पीटीआई सिंध की आला क़यादत भी मौजूद थी। पीटीआई कारकुनान ने इस दौरान इंतहाई जोश व खरोश का मुजाहरा किया। इस धरने में ख़वातीन की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। साबिक वफाकी वज़ीर और पीटीआई के अहम रहनुमा अली ज़ैदी ने इस दौरान धरने के शुरका से खिताब भी किया और धरने के शुरका को अपनी अपनी जगहों पर डटे रहने का कहा। उनका अपनी तकरीर में कहना था कि जब तक इमरान खान कहेंगे तब तक धरने में डटे रहेंगे। धरने के शुरका से पीटीआई के अहम रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी ने भी खिताब किया। रात गए धरने के शुरका के लिए खाने पीने का इंतज़ाम भी किया गया था। धरने के शुरका इमरान खान के हक में नारेबाजी भी करते रहे। इमरान खान की जानिब से इस्लामाबाद में धरना ख़त्म करने के ऐलान के बाद पीटीआई ने भी नुमाइश औरंगी पर धरना ख़त्म कर दिया, जिसके बाद कारकुनान मुंतशिर हो गए। कराची में तहरीक इंसाफ की जानिब से दफ़ा 144 के खिलाफ वर्जी करने पर पीटीआई के कई रहनुमाओं और कारकुनान पर मुकदमात भी दर्ज किए गए। मुतअद्दिद अफराद को हिरासत में लिया गया। इन मुकदमात में हंगामा आराई, तोड़ फोड़ और जलाओ घिराव के मुकदमात शामिल हैं। जिन रहनुमाओं पर मुकदमात दर्ज हुए उनमें अली ज़ैदी, खुर्रम शेर ज़मान समेत पीटीआई के कई अहम रहनुमा भी शामिल हैं। तोड़ फोड़ और जलाओ घिराव के इन मुकदमात में सैकड़ों नामालूम अफराद का जिक्र भी किया गया। इंतज़ामिया के मुताबिक एहतजाज करने वालों में पुलिस मोबाइल समेत मुतअद्दिद गाड़ियों के शीशे तोड़े गए, पुलिस वैन को आग लगाई और पुलिस एहलकारों पर पत्थर भी बरसाए। इस एहतजाजी सूरत हाल में कई अफराद जख्मी भी हुए। और अब यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगी खबरों की तफसील। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सिंध हुकूमत ने कराची में तजावुज़ात, गैर कानूनी इमारतों और पानी चोरी के खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन का फैसला किया है। इस ऑपरेशन का आगाज़ 31 मई से किया जाएगा। ये ऑपरेशन मरहलावार शहर के मुख्तलिफ इलाकों में शुरू करने का फैसला हुआ है। शहर में मौजूद माफियाज के खिलाफ सिंध हुकूमत ने बड़े ऑपरेशन का फैसला कर लिया। यह ऑपरेशन मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी की जमीन से शुरू किया जाएगा। इस ऑपरेशन के हवाले से एक आला सतह का इजलास मुनक्किद किया गया। इस इजलास में वजीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह, कमिश्नर कराची मोहम्मद इकबाल मेमन और चीफ सेक्रेटरी सिंध सुहेल राजपूत समेत मुतादिद अहम इंतजामी शख्सियात मौजूद थीं। इस इजलास के दौरान शहर के कई अहम इलाकों में जमीनों पर कब्जे, पानी की चोरी और गैर कानूनी इमारतों से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। इजलास के शुरका को बताया गया कि इस एक्शन से कबल अखबार में इश्तिहार भी दिया गया है। इस इजलास के दौरान बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हुक्काम ने बताया कि शहर में इस वक्त तकरीबन 6000 गैर कानूनी इमारतें बन रही हैं, जबकि कराची शहर में 500 से ज्यादा इमारतें इंतहाई मखदूश हालत में हैं। इजलास में चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर मोहम्मद सुहेल राजपूत का कहना था कि तजावुजात के खात्मे के लिए बिला तफरीक कार्रवाई की जाए। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस और रेंजर्स हुक्काम जिलाई इंतजामिया का साथ देंगे। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने मानसून बारिशों से कबल खतरनाक तरीन इमारतों को खाली कराने का हुक्म देते हुए कहा कि मुताल्लिका डिप्टी कमिश्नर इन गैर कानूनी और इंतहाई खतरनाक इमारतों को गिराएं। इजलास के दौरान सूबाई वजीर सैयद नासिर हुसैन शाह का कहना था कि गैर कानूनी इमारतें तामीर करने वाले माफिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके सजाएं भी दिलवाई जाएंगी। खतरनाक और मखदूश करार दी गई इमारतों के मालिक अफराद को हुकूमत सिंध मुतबादिल जगह भी फराहम करेगी। पहले मरहले में MDA यानी मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी और फिर शहर के दीगर इलाकों में भी ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। चंद दिन पहले सिंध हाई कोर्ट में बिलालाबाद कटी पहाड़ी की 45 एकड़ अराजी पर दामन कोह बनाने से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत हुई। इस दरख्वास्त की समाअत जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने की। जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि कराची में अब सिर्फ कच्ची आबादियां और गोट बन रहे हैं और ये सब कुछ प्लानिंग के जरिए हो रहा है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ दिया कि इस अराजी पर खेल का मैदान मौजूद है और अब इस मैदान पर बिल्डर्स माफिया ने कब्जा करना शुरू कर दिया है।
जिन्ना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में 2 तलबा तंजीमों के कारकुनान के दरमियान झंडा लगाने पर झगड़ा हो गया। इस दौरान फायरिंग और लाठियों का बेदरेग इस्तेमाल किया गया, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। एक्सप्रेस न्यूज़ के मुताबिक जिन्ना अस्पताल में 2 तलबा तंजीमों के दरमियान झंडा लगाने पर पहले तल्ख कलामी हुई, जिसके बाद देखते ही देखते ये तल्ख कलामी हाथापाई में तब्दील हो गई और एक तंजीम के कारकुन को बुरी तरह तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसके बाद मजीद अफराद वहां पहुंच गए और सूरत हाल इंतहाई कशीदा हो गई। तसादुम के दौरान दोनों जानिब से लाठियों और डंडों के अलावा आतिशी असलहा भी इस्तेमाल किया गया और इस हंगामा आराई के बाद 2 अफराद फायरिंग से जबकि 7 अफराद लाठियों और डंडों के तशद्दुद से जख्मी हो गए। इस हंगामा आराई के बायस हर तरफ अफरा तफरी मच गई, जिसकी वजह से मरीजों और उनके तिमाददारों में खौफ व हरास फैल गया। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी जाए वक़ुआ पर पहुंची और हंगामा आराई करने में मुलव्वस मुतअद्दिद अफराद को हिरासत में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया। PIDC चौक के करीब निजी होटल के अंदर लॉबी की छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक जबकि कई जख्मी हो गए। एक्सप्रेस न्यूज़ के मुताबिक शहर कायद के कारोबारी इलाके में मारूफ निजी होटल के अंदर लॉबी की छत गिर गई, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद अफराद मलबे तले दब गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू एहलकार होटल पहुंचे और मलबे तले दबे अफराद को निकाल कर अस्पताल मुंतकिल किया। छत गिरने से एक शख्स हलाक और 3 जख्मी हुए। पुलिस इस हादसे की वजूहात का तयन कर रही है। एक्सप्रेस न्यूज़ के मुताबिक हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद IMF के मजीद मुतालबात पर अमल दरामद करते हुए बिजली की कीमतों में भी इजाफा शुरू कर दिया है। के इलेक्ट्रिक के लिए मार्च के महीना फ्यूल सरचार्ज एडजस्टमेंट की मद में 4 रुपये 83 पैसे फ़ी यूनिट इजाफे की मंजूरी दी गई है। ये मंजूरी नेपरा की जानिब से दी गई है और इस हवाले से बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। कीमत में इजाफे का इत्तलाक के इलेक्ट्रिक के तमाम सारिफीन मां सिवाय लाइफलाइन सारिफीन के सब पर लागू होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक के इलेक्ट्रिक ने नेपरा को 5 रुपये 27 पैसे फ़ी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त की थी। इस दरख्वास्त के जवाब में नेपरा ने 4 रुपये 83 पैसे फ़ी यूनिट इजाफे की अब मंजूरी दे दी है। के इलेक्ट्रिक की जानिब से फ़ी यूनिट की रकम में हालिया इजाफे के इत्तलाक सिर्फ माह जून के बिलों में होगा। वाज़ेह है कि IMF ने पाकिस्तान का कर्ज प्रोग्राम बहाल करने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की कीमतों में इजाफे की शर्त आयद कर रखी है। जी तो नाजरीन, मैंने कराची से हफ्ते भर की अहम खबरें आप तक पहुंचा दी और अब यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक के बाद लाहौर से मनाहिल आपको बताएंगी खास खबरों की तफसील। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। सबसे पहले आपको बताएं कि सूबाई वजारत तालीम ने पंजाब के तालीमी अदारों के लिए मौसम गर्मा की तातीलात का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन में बताया गया है कि पंजाब के स्कूलों में मौसम गर्मा की छुट्टियां 1 जून से 31 जुलाई तक होंगी। तातीलात के बाद 1 अगस्त से स्कूल खुलेंगे और नए तालीमी साल का आगाज़ भी 1 अगस्त 2022 से ही होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लॉन्ग मार्च से रोकने के लिए पंजाब भर में पुलिस ने PTI ओहदेदारों और कारकुनों के खिलाफ क्रैकडाउन किया। मॉडल टाउन में छापे के दौरान कारकुन के घर से फायरिंग से कांस्टेबल शहीद हो गया। पुलिस ने 2 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया। मजीद बता रहे हैं नुमान शेख। लाहौर में PTI कारकुन के घर छापा के दौरान फायरिंग से पुलिस कांस्टेबल शहीद हो गया। मालटाउन C ब्लॉक में पुलिस ने साजिद नामी कारकुन के घर छापा मारा। साजिद ने घर की छत से फायरिंग कर दी, जिससे कांस्टेबल कमाल अहमद जख्मी हो गया और जनरल अस्पताल में जान की बाजी हार गया। पुलिस ने मुलजिम साजिद को बेटे अक्रमा समेत हिरासत में लेकर असला बरामद कर लिया है। 112C मॉडल टाउन है। साजिद साहब हैं, कोई उनका घर है। उनके किसी शख्स ने, जो अभी तक हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं अभी और मौजूद है, उनके छत पे चढ़ के इसको फायर किया और कांस्टेबल की तकरीबन जो छाती है उसके ऊपर वाले हिस्से में लगा। इस शख्स ने इतना घिनौना और संगीन जुर्म किया है। इंशाअल्लाह वो हमारी गिरफ्त से नहीं बच सकेंगे। रेड हम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह उसके कानून के मुताबिक कार्रवाई की। शहीद होने वाले पुलिस कांस्टेबल अहमद कमाल 2007 में भर्ती हुआ। थाना मॉडल टाउन में तैनात था।
कांस्टेबल कमाल अहमद ग्रीन टाउन का रिहायशी और 5 बच्चों का बाप था। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज, IG पंजाब राव सरदार अली खान और CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना ने शहीद कांस्टेबल को खराज अकीदत पेश किया और लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत किया है। नाजरीन, आपको बताएं कि लाहौर के इलाका शादबाग में दिन दहाड़े 10वीं जमात की तालिबा को अगवा कर लिया गया। तालिबा इम्तिहान देकर भाई के साथ मोटरसाइकिल पर वापस घर जा रही थीं कि कार सवार अफराद ने गन पॉइंट पर अगवा कर लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने वाक़या का अज खुद नोटिस ले लिया। पुलिस ने लड़की को आरिफ वाला से बाजियाब करवा कर मरकजी मुलजिम समेत इसके 2 साथियों को मुल्तान से गिरफ्तार कर लिया। मजीद बता रहे हैं साकिब सलीम भट्ट। लाहौर के इलाके शादबाग से अगवा होने वाली मैट्रिक की तालिबा पाकपतन से बाजियाब। शहर में लगे 8000 कैमरों के बावजूद मुलजिम लड़की को पाकपतन ले गए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने दिन दिहाड़े अगवा का नोटिस लिया तो पुलिस की दौड़ें लग गईं। अदालत ने पुलिस हुक्काम पर बरहमी का इजहार करते हुए रिमार्क्स दिए, मुलजिम बच्ची आपके हाथों से लेकर साहिवाल चले गए और आप कुछ न कर सके। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने फौरी बाजियाबी का हुक्म देते हुए कहा, रात 10 बजे तक लड़की बाजियाब ना हुई तो IG और CCPO को मुअत्तल कर देंगे। पुलिस ने CTD की मदद से लड़की को पाकपतन से बाजियाब करके मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया। IG ने अदालत को बाजियाबी से मुताल्लिक आगाह किया। दूसरी जानिब लड़की को अगवा करने वाला मुलजिम आबिद रिकॉर्ड याफ्ता निकला। मुलजिम के खिलाफ थाना शादबाग में 3 और मुकदमात भी दर्ज हैं। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की जानिब। पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफे के बाद महंगाई का सुनामी आ गया। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने मुख्तलिफ रूट्स के लिए किरायों में 150 रुपये से लेकर 300 रुपये तक इजाफा कर दिया। बता रहे हैं आमिर नवीद इस रिपोर्ट में। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद महंगाई का सुनामी आ गया। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने मुख्तलिफ रूट्स के लिए किरायों में 150 से 300 रुपये तक इजाफा कर दिया। लाहौर से कराची का किराया 3700 रुपये से बढ़ाकर 4000 रुपये कर दिया गया। सादकाबाद का किराया 1750 रुपये से बढ़कर 2000 रुपये हो गया। रावलपिंडी तक का किराया 1700 रुपये से बढ़ाकर 1850 रुपये कर दिया गया। लाहौर से फैसलाबाद का किराया 850 रुपये से बढ़ाकर 950 रुपये, सरगोदा का किराया 720 रुपये से बढ़ाकर 850 रुपये, पिशावर का किराया 2100 रुपये से बढ़ाकर 2200 रुपये कर दिया गया। इसी तरह लाहौर से मरी का किराया 2100 रुपये से बढ़ाकर 2200 रुपये, साहिवाल का किराया 550 रुपये से बढ़ाकर 650 रुपये, खानेवाल का किराया 1180 रुपये से बढ़ाकर 1280 रुपये कर दिया गया। मुजफ्फरगढ़ का किराया 1330 रुपये से बढ़ाकर 1430 रुपये और लाहौर से मुल्तान का किराया 1300 रुपये से बढ़ाकर 1400 रुपये कर दिया गया है। ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं हमारे पास किराए बढ़ाने के अलावा कोई चारा नहीं है। ट्रांसपोर्टर के भी खर्चे हैं, उन्होंने हर रूट का जो है ना फी रूट का 100 रुपये इजाफा किया है। आया कि कस्टमर को ये ख्याल नहीं आया कि 180 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया, हम राइडर्स कैसे कमा के घर लेके जाएंगे, बीवी बच्चों का पेट कैसे पालेंगे। कस्टमर ये नहीं सोचता, कस्टमर उसी बात पे। अभी मैंने कल 100 रुपये देखी गया था भाई, कल पेट्रोल 150 रुपया था, आज 180 रुपये है। दूसरी तरफ मुसाफिरों का कहना है पेट्रोल की कीमतों में इजाफे का सारा बोझ गरीब आवाम ने भुगतना है। किराया डेली का 600-700 हमारा यूनिवर्सिटी आने जाने का खर्चा है। वो स्टूडेंट लाइफ की पहले बड़ी तंगियाँ थी और ज़्यादा हो गई हैं। पेट्रोल में कीमत में इजाफा 30 रुपये हुआ है, लेकिन किराया इन्होंने 70 रुपये, 80 रुपये, 100 रुपये इसी तरह बढ़ा दिया हुआ है, तो काफ़ी परेशानी होती है। शहरियों का कहना है गरीब आदमी के पास एक वक्त की रोटी के लिए पैसे नहीं, कीमतों में इजाफा फौरी वापस लिया जाए। जी नाजरीन, लाहौर भर में तजावज़ात, काले शीशों और फैंसी नंबर प्लेटों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस का क्रैकडाउन जारी है। वार्निंग के बावजूद तजावज़ात ना हटाने पर 1000 से ज़ायद मुकदमा दर्ज कर लिए गए, जबकि काले शीशे वाली गाड़ियों और फैंसी नंबर प्लेट के खिलाफ कार्रवाइयों में 30,000 से ज़ायद अफराद के चलान किए जा चुके हैं। मज़ीद बता रहे हैं नुमान शेख। शहर में कानून की पासदारी के लिए ट्रैफिक पुलिस मैदान में आगे आ गई। दीगर इदारों के साथ मिलकर तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन में 600 से ज़ायद मुकदमात दर्ज कर लिए। ट्रैफिक मैनेजमेंट का जो एक सीलियंट फीचर है वो इंक्रोचमेंट है, जो कि ट्रैफिक मैनेजमेंट में ट्रैफिक रेगुलेशन में हर्डल डालता है। इसको कैटरफॉल करने के लिए
ہم نے سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سے اور میونسپل کارپوریشن سے مل کر جوائنٹ ایفرٹ لاہور شہر میں پہلے فیز میں 24 سڑکوں کا انتخاب کیا گیا اور ان 24 سڑکوں پہ 17 ہمارے ٹریفک کے ناکہ جات ساتھ لگے ہیں اور ہم جوائنٹ ان کے ساتھ وینچر کر رہے ہیں۔ ٹریفک پولیس نے گاڑیوں میں کالے شیشوں اور فینسی نمبر پلیٹوں کے خلاف کریک ڈاؤن میں 30,000 سے زائد افراد کا چلان کر دیا۔ کالے شیشے جو اور نیلی بتی یہ ایک ٹرینڈ بن گیا ہوا تھا جو کہ قانون میں یہ جرم ہے انڈر سیکشن 160 موٹر وہیکل رولز اینڈ موٹر وہیکل آرڈیننس، اور اس کو ہم نے ختم کرنے کے لیے ہمیں جو ہے ایز اے کمپین ہم نے لانچ کیا ہے اور ابھی تک ہم نے اس کا 34,000 چلان ہم کیے ہیں کالے شیشوں کے۔ قائم مقام سی ٹی او کا کہنا ہے کہ بغیر لائسنس ڈرائیونگ اور ون وے کی خلاف ورزی کے بعد اب کالے شیشوں کے چالان کی رقم بھی بڑھانے کی تجویز زیر غور ہے۔ سی سی پی او لاہور بلال صدیق کمیانہ کا کہنا ہے شہر کے امن کے لیے ضروری ہے ٹریفک قوانین کی پاسداری کے ساتھ ڈالا کلچر اور اسلحہ لے کر گھومنے والوں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے، جبکہ ڈی آئی جی آپریشنز سہیل چودھری کا کہنا ہے کہ ٹریفک کی روانی میں خلل ڈالنے والے گدا گروں کے خلاف بھی بھرپور کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، موسمیاتی تبدیلیوں اور بڑھتے ہوئے درجہ حرارت سے جنگلی حیات پر بھی مضر اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ جانوروں اور پرندوں کا بریڈنگ سیزن تبدیل ہو رہا ہے، جبکہ مہاجر پرندوں کی تعداد بھی کم ہوتی جا رہی ہے۔ مزید بتا رہے ہیں آصف محمود اس رپورٹ میں۔ موسمیاتی تبدیلی کے جانوروں اور پرندوں کی زندگی پر گہرے اثرات پڑ رہے ہیں۔ برڈ لائف انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق دنیا میں مہاجر پرندوں کی اقسام میں 40% سے زائد کمی آئی ہے۔ کئی پرندے نایاب ہو گئے۔ مہاجر پرندوں کی پاکستان آمد اور واپسی کے سیزن میں بھی تبدیلی آئی ہے اور ان کے روٹ بھی تبدیل ہو رہے ہیں۔ یہ جو مائیگریشن کا پیٹرن ہے یا ڈسٹریبیوشن کا پیٹرن ہے وہ سارا تبدیل ہو جاتا ہے اور اس کا براہ راست اثر اس کی بریڈنگ کیپیسٹی پر ہو جاتی ہے۔ بعض جگہوں میں پروٹیکشن کی وجہ سے جانور بڑھ تو گئے ہیں لیکن کلائمیٹ چینج کی وجہ سے کئی ساری جگہوں میں سے وہ کم ہوتے جا رہے ہیں۔ قدرتی ماحول میں رہنے والے جنگلی جانوروں اور پرندوں کے علاوہ کنٹرولڈ ماحول جیسے چڑیا گھروں میں موجود جنگلی حیات پر بھی موسمیاتی تبدیلی کے گہرے اثرات دیکھے جا رہے ہیں۔ جو ہے مفلن شیپس اور ہوک ڈیئر جن میں ہم لوگوں کے پاس بچے جو ہے وہ پہلے آتے تھے کہ ان کا بریڈنگ سیزن پرائر سٹارٹ ہو جاتا تھا، تو اب جو ہے وہ بچے تھوڑے سے لیٹ آنے لگ گئے ہیں۔ چڑیا، طوطے، تیتر، مینا، کوئل، بلبل اور فاختہ سمیت کئی پرندوں کی پروان چڑھنے اور ان کی افزائش میں اضافے کا سیزن فروری سے ستمبر تک تھا، لیکن اب موسمیاتی تبدیلی کے باعث افزائش کا سیزن بدل گیا ہے اور اب یہ نیا سیزن مارچ کے اختتام سے شروع ہو کر اکتوبر تک رہے گا۔ آخر میں آپ کو بتائیں کہ ایشین ٹریک سائیکلنگ چیمپئن شپ 18 سے 22 جون تک بھارت کے دارالحکومت نیو دہلی میں ہو رہی ہے، جس کی تیاریوں کے لیے ان دنوں قومی سائیکلنگ ٹیم کا کیمپ لاہور میں جاری ہے۔ سائیکلسٹ ہمسایہ ملک میں پاکستانی پرچم بلند کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ تفصیلات محمد یوسف انجم سے۔ لاہور کے سائیکلنگ ویلوڈروم میں پاکستان سائیکلنگ ٹیم کا تربیتی کیمپ جاری ہے، جس میں اسٹیمنا، رفتار اور مہارت میں اضافے پر توجہ دی جا رہی ہے۔ سخت موسم اور ویلوڈرم کی حالت اچھی نہ ہونے کے باوجود سائیکلسٹ پرعزم ہیں کہ وہ ہمسایہ ملک جا کر بہترین پرفارمنس دینے کی کوشش کریں گے۔ جس طرح ادھر پاکستان میں نیشنل میں اچھا پرفارم کیا، میں نے اس طرح کوشش کروں گا انٹرنیشنل لیول پر بھی اچھا پرفارم کروں، اور ہماری تیاری ماشاءاللہ کافی اچھی ہے۔ تیاری تو فل ہے ہمارا، کیونکہ ہمارے ساتھ کوچز بھی بہت کافی محنت کر رہی ہے اور فیڈریشن بہت زیادہ تعاون کر رہی ہے، کیونکہ کیمپ لگا ہوئے اتنے مشکل وقت میں بھی ہم لوگ پوری امید ہیں کہ ہم اس ٹریک کے اوپر بھی الحمدللہ اتنے اچھے ٹائم کر رہے ہیں کہ جا کے انڈیا میں ہم بہت اچھا کمپیٹ کریں گے، کیونکہ وہ ووڈن ٹریک ہے اور ہمارے ٹریک کی جو حالات ہیں اس کو دیکھتے ہوئے ہم انشاءاللہ یہاں سے تو 1000 گنا وہاں بیٹر پرفارم کریں گے۔ پاکستان سائیکلنگ فیڈریشن کے سیکریٹری معظم خان کہتے ہیں کہ پاکستان میں صرف ایک ہی سائیکلنگ ویلوڈرم ہے جس کی حالت بہتر بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ ویلوڈرم انٹرنیشنل معیار کا نہیں، مگر مجبوری ہے کہ اس کے سوا ٹریننگ کی کوئی اور جگہ نہیں۔ اس وقت انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے وہ ووڈن ٹریک جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے، یہ سیمنٹ کا بنا ہوا ہے اور یہ 75 سال ہو گئے ہیں اس کو بنے ہوئے بھی، اور یہ اپنی مدت جو ہے وہ کمپلیٹ کر چکا ہوا ہے۔ لہٰذا میری جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان سے یہ اپیل ہوگی کہ یہ اس کو ایز ارلی ایز پاسبل جو ہے وہ اس کو ووڈن ٹریک میں تبدیل کیا جائے، تاکہ ہمارا جو ٹیلنٹ جو ہے وہ جو ضائع ہو رہا ہے اس کو ہم بچا سکیں۔
एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप के लिए मुंतखब करदा साइकिलिस्ट और ऑफिशियल के वीज़ों के लिए दरख्वास्तें जमा हो चुकी हैं। वीज़ा मिलने की सूरत में ट्रैवल प्लान को कन्फर्म किया जाएगा। नई दिल्ली में मुकाबले 18 जून से 22 जून तक रखे गए हैं। जी नाज़रीन, तो ये था इस हफ्ते का लाहौर का मुकम्मल अहवाल। हमें ज्वाइन करेंगी इस्लामाबाद से रज़िया खान, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। शामिल करते हैं इस्लामाबाद से पहली खबर। पाकिस्तान को एटमी ताकत बनने 24 साल हो गए। हफ्ते को यौम तकबीर मिली जोश जज्बे के साथ मनाया गया। 28 मई 1998 पाकिस्तानी तारीख का वो अहम तरीन दिन है जब पाकिस्तान 5 एटमी धमाके करके दुनिया की 7वीं एटमी ताकत बन गया था। बलूचिस्तान के ज़िला चागी में एटमी धमाके करके पाकिस्तान ने इस्लामी दुनिया की पहली एटमी कुव्वत बनने का भी एजाज़ हासिल किया था। आगे बढ़ते हैं और शामिल करते हैं अगली खबर। सेनेट ने नैब और इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल इत्तिफाक राय से मंजूर कर लिया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की सरबराही में सेनेट का इजलास हुआ, जिसमें विफाकी वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने नैब तरमीमी बिल पेश किया, जबकि मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल पेश किया, जिसे ऐवान ने इत्तिफाक राय से मंजूर कर लिया। इस हवाले से शामिल करते हैं ये रिपोर्ट। The Election Amendment Bill 2022 be passed. कौमी असम्बली ने इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का बिल मंजूर कर लिया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ओवरसीज वोटिंग के हवाले से साबिक हुकूमत की तरामीम ख़त्म। इंतखाबात एक्ट 2017 के सेक्शन 94 और सेक्शन 103 में तरामीम की गई हैं। बिल में कहा गया है इलेक्शन कमीशन ज़मनी इंतखाबात में ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोटिंग के लिए पायलट प्रोजेक्ट करे। इलेक्ट्रॉनिक और बायोमेट्रिक वोटिंग मशीनों का भी ज़मनी इंतखाबात में पायलट प्रोजेक्ट किया जाए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा साबिक वज़ीर आज़म नहीं चाहते थे इस ईवान में कानून साजी हो। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा इंतखाबी इस्लाहात के लिए पार्लिमानी कमेटी तश्कील दे दी है। कमेटी में तमाम सियासी जमातों की नुमाइंदगी है। आगे बढ़ते हैं और शामिल करते हैं अगली खबर। वफाकी हुकूमत ने बिलाखिर अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल की कीमत में 30 रुपये फ़ी लीटर इजाफा कर दिया, जिसके बाद पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 179 रुपये 86 पैसे हो गई है, जबकि डीजल 176 रुपये 15 पैसे में फ़रोख्त होने लगा। इस हवाले से शामिल करते हैं ये रिपोर्ट। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 30 रुपए फी लीटर इजाफा। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे हो गया। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नागुज़ीर है। IMF फ्यूल सब्सिडी ख़त्म करने पर पाकिस्तान को 90 करोड़ डॉलर जारी करेगा। दिन पर दिन महंगाई होता जा रहा है। अभी पेट्रोल 180 रुपया पहुँच गया, तो गरीब आवाम क्या करेगा? गरीब ही बर्बाद है ना, किसी को गरीब के बारे में तो कुछ भी नहीं। ये तो अपने मफाद के लिए बैठे हुए हैं। 1000 रुपये पेट्रोल डालते थे, एक हफ्ता काम करता था, अभी जो है ना 2-3 दिन भी काम नहीं करता है। सवारी 50-60 रुपये देते हैं, पेट्रोल 180 रुपये लीटर हो गया। हम क्या करें, गरीबी है, क्या करें। इजाफे के बाद 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 179 रुपये 86 पैसे हो गई। 1 लीटर डीजल 174 रुपये 15 पैसे और लाइट डीजल 148 रुपये 31 पैसे में दस्तयाब है, जबकि मिट्टी के तेल की कीमत 155 रुपये 56 पैसे फी लीटर पर पहुंच गई। दूसरी जानिब अवाम और ताजिरों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। हम 1000-1200 की दिहाड़ लगाते, ये 30 रुपये पेट्रोल महंगा होने से हमें 600-700 रुपये का मुझे नुकसान पड़ रहा है। अब 180 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया। अब खुद अंदाजा करें कि गरीब आदमी क्या खाएगा, क्या करेगा। सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान अजमल बलोच ने कहा पेट्रोलियम मसनूआत में इतना ज्यादा इजाफा मौजूदा हुकूमत की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 1 करोड़ 40 लाख गरीब खानदानों के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान कर दिया है। कौम से अपने पहले खिताब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि 28 अरब रुपए से नए रिलीफ पैकेज का आगाज़ कर रहे हैं। फौरी तौर पर 1 करोड़ 40 लाख गरीब खानदान को 2000 रुपये दिए जा रहे हैं। ये घराने 8.5 करोड़ आबादी पर मुश्तमिल हैं। ये इमदाद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम माली इमदाद के अलावा है। आइंदा माली साल के लिए इस रिलीफ पैकेज को बजट में शामिल किया जाएगा। इस हवाले से शामिल करते हैं ये रिपोर्ट।
हमने दिल पर पत्थर रखकर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में गुज़श्ता रोज़ इजाफ़ा किया है। हम गरीब आवाम को पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में इजाफे के बोझ से बचाने के लिए 28 अरब रुपए बहाने से नए रिलीफ पैकेज का आगाज़ कर रहे हैं, जिसके तहत फौरी तौर पर पाकिस्तान के 1,40,00,000 गरीब तरीन घरानों को 2,000 रुपए दिए जा रहे हैं। शामिल करते हैं अगली खबर। नाजरीन, दुनिया का 99% से ज़्यादा हिस्सा अब पोलियो से पाक है, लेकिन पाकिस्तान अभी तक इस मर्ज से मुकम्मल तौर पर जान नहीं छुड़ा सका। बदकिस्मती से पाकिस्तान दुनिया के उस सिर्फ 1% हिस्से में शुमार किया जाता है जहां पोलियो जैसी बीमारी पाई जाती है। 15 माह तक पोलियो से पाक रहने के बाद पाकिस्तान में 1 माह के अरसे में पोलियो के कई केसेस रिपोर्ट हुए। वायरस से मुतासरा एक 13 माह का बच्चा है जो खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में वाइल्ड पोलियो वायरस से मफलूज हो गया है। मीर अली से रवां साल पोलियो का ये तीसरा केस है। पोलियो के इतने ज़्यादा केसेस खैबर पख्तूनख्वा से ही क्यों आ रहे हैं और इस पर काबू पाना कितना ज़रूरी है, इस हवाले से बात करने के लिए हमने दावत दी है डॉक्टर शहजाद बेग को, जो कोऑर्डिनेटर नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये बताएं कि साल 2022 के आगाज़ में पाकिस्तान में कोई पोलियो का केस रजिस्टर्ड नहीं हुआ था, एकदम पोलियो के केसेस दोबारा रजिस्टर होने लगे हैं। आपके ख्याल में इसकी वजह क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम। अगरचे इस साल पाकिस्तान में पोलियो का आगाज़ में कोई केस नहीं था और पिछले साल भी एक ही केस था, लेकिन पिछले 1 महीने में नॉर्थ वज़ीरिस्तान में पोलियो के 6 केस रिपोर्ट हुए हैं। लेकिन माहौलियाती नमूने नॉर्थ वज़ीरिस्तान और साउथ केपी के जो बाकी 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें पॉजिटिव थे, जिसका मतलब ये था कि इन इलाकों में वायरस मौजूद है। तो जहाँ भी वायरस मौजूद होगा और वहाँ पे ऐसे बच्चों की तादाद ज़्यादा होगी, जैसा कि नॉर्थ वज़ीरिस्तान में हुआ है, तो वहाँ उन जो गैर महफूज बच्चे हैं जिन्होंने कतरे नहीं पिए हुए, उनको पोलियो हो सकता है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये बताएं कि हमने देखा है कि ज़्यादातर केसेस खैबर पख्तूनख्वा से रिपोर्ट होते हैं और ख़ास तौर पर शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके से। इसकी क्या वजह है? क्या पोलियो वैक्सीनेशन टीम को वहाँ पहुँचने में कोई दिक्कत आ रही है? चंद मेन वजूहात जिसकी वजह से हम इस वक्त उस इलाके में केसेस पोलियो के देख रहे हैं, वो ये है कि एक तो वहाँ पे ऐसे बच्चों की तादाद ज़्यादा है जिनके पेरेंट्स जो थे वो बच्चों को कतरे पिलाने से इनकारी थे, और हमारी तमाम कम तर कोशिशों के बावजूद भी हम उनको कन्विंस करने में कामयाब नहीं हुए थे। सबसे बड़ी वजह ये है। इसके अलावा वहाँ पे हमारे लिए ख़वातीन का टीमों के लिए हायर करना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहाँ के हालात में लोग औरतों को काम नहीं करने देते, जिसकी वजह से हमारी जो मर्द हजरात पे मुश्तमल टीमें होती हैं और उनके लिए घर के अंदर जाना और ये वेरीफाई करना कि कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो पेरेंट्स कहें कि घर में कोई बच्चा नहीं है तो वो कंफर्म कर सकें। इस वजह से बहुत से बच्चे जो हैं वो उससे भी रह सकते हैं। तीसरी वजह जो ये है कि ज़ाहिर है हमारे प्रोग्राम में ऐसे गैप्स हैं, ऑपरेशनल गैप्स हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे पोलियो के केसेस हैं, हमें उनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और आपको पता ही है कि वहाँ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो पॉपुलेशन मूवमेंट है वो भी उस इलाके में बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वायरस एक इलाके से दूसरे इलाके और अक्रॉस द बॉर्डर उसके लिए एक सेफ़ हेवन हो जाती है जहाँ वो बच के दोबारा वापस आ जाता है। ठीक है डॉक्टर शहजाद, ये भी बताएं कि 6 केसेस आने के बाद आपकी अगली हिकमत अमली क्या होगी? किस तरह इस वायरस को वहाँ रोकेंगे? इस सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम मुमकिन इक़दामात किए जा रहे हैं। इसके अलावा हमने 23 तारीख से पूरे पाकिस्तान में अफ़गानिस्तान के साथ मिल के पूरे पाकिस्तान में और पूरे अफ़गानिस्तान में एक ही वक्त में पोलियो की मुहिम शुरू की, ताकि दोनों तरफ तमाम बच्चों को कतरे पिलाए जा सकें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शहजाद प्रोग्राम में शिरकत के लिए। ये था इस हफ्ते का कॉस्मोपॉलिटन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मुझे रज़िया खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।